हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम टाइप 1 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं टाइप 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1। एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। तद अनुसार उसके लाभ में कितनी वृद्धि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वो 10% का धोखा करता है, इसका मतलब खरीदते टाइम भी 10% का धोखा करेगा और बेचते टाइम भी। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस में ए बी डिवाइड में 100। तो a और b यहाँ पर दोनों ही जगह 10% है। तो 10 प्लस में 10 और 10 गुणा 10 हो जाएगा 100 डिवाइड में 100। तो यहाँ से ये हो जाएगा 21%। ऑप्शन सेकंड है। अब इसका दूसरा तरीका हो जाएगा, इसने बोला है कि नकली तौल का प्रयोग करता है, इसका मतलब वो वेट में गड़बड़ करता है। 10% होता है 1/10। अभी वेट में गड़बड़ करता है तो यहाँ पर लिखेंगे वेट, यानी कि वो सामान खरीदने गया और उसको खरीदना था 10 ग्राम सामान और उसने खरीद लिया कितना 11 ग्राम। तो धोखा कर लिया खरीदते टाइम। और ऐसे ही बेचते टाइम उसको बेचना था 10 ग्राम सामान और उसने बेच दिया कितना 9 ग्राम। तो प्राइस क्या हो जाएगा, खरीदते टाइम वेट और प्राइस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है, यानी कि प्राइस कितना हो जाएगा 10 से 11 और बेचते टाइम 10 ग्राम की जगह उसने कितना दिया 9 ग्राम। तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो बेचते टाइम वेट और प्राइस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाएगा वेट और प्राइस। तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब ऐसे याद नहीं रहता तो क्या करोगे आप, कम से ज़्यादा लिखा करो। प्रॉफिट तभी होगा, यहाँ पर कम में खरीदा हो ज़्यादा में बेचा हो तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर कम आएगा, यहाँ पर ज़्यादा, हमेशा ऐसे ही लिखना है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल होता तो कैंसिल कर लो, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर 11। तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया 2 का, किसके ऊपर 9 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। तो 1/9 में डायरेक्ट याद है 11 से ही 1/9 होता है। तो 2/9 कितना हो जाएगा 22 सही 2/9%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सही तरीका तो ये होता है, अगर ऑप्शन 22 सही 2/9% दिया होता तो ये इसका आंसर हो जाता। तो आपको इस तरीके से ही सोल्व करना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है फिर वो ये तरीके से सोल्व करवाना चाहता है आपसे। तो अब चलते हैं टाइप 3 पर। टाइप 2 में एक ही क्वेश्चन था। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रम से क्या है A/B। यहाँ पर लिखेंगे CP और ये SP। तो क्रय मूल्य है A और विक्रय मूल्य है B। फिर बोला है B A का 200% है, B A का 200% है, यानी कि 200/100 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो B/A कितना हो जाएगा 2/1, यानी A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है। और A क्या था CP, यहाँ पर रख देते हैं ये 1 और ये 2। तो खरीदी 1 में बेची 2 में, कितने का प्रॉफिट कमाएगा 1 का, किसके ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस 1 है, मल्टीप्लाई में 100। तो ये हो जाएगा 100% का प्रॉफिट। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2। किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो 3/4 अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से, यानी कि 4 अगर मार्क प्राइस है तो 3 क्या है सेलिंग प्राइस, और 3 सेलिंग प्राइस है, 3 में बेचने से उसे 25% का लाभ होता है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस CP है तो 25% का लाभ होता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस को 125% पर वो बेचेगा। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 3। इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 25 पंजे 125। तो CP कितना हो जाएगा यहाँ से 300 के 12/5। पूछा क्या है इसने हमसे, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो मार्क प्राइस और CP इसके बीच इसने रेशियो पूछी है। तो मार्क प्राइस है 4 और CP है 12/5। तो दोनों साइड 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं भिन्न से हटाने के लिए। तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 20/12 और ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो 4 पंजे 20, 4 तिये 12, 5/3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट आप इसको कैंसिल कर सकते थे, जैसे 4/12/5 था तो 4 से कैंसिल करते 4 तिये 12, 5 इस साइड आ जाता तो 5/3 हो जाता। ये सब मैंने समझाने के लिए बताया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
यदि 1170 रुपये की राशि ए, बी और सी के बीच गलती से 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के स्थान पर 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में वितरित की गई तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा। 3 प्रश्न है ए, बी और सी। इनके बीच राशि बांटनी थी हमें 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में, लेकिन गलती से बांटी गई 2 रेशियो 3 रेशियो 4 के अनुपात में। तो किसे सबसे ज़्यादा रुपए मिलेंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम रेशियो को भिन्न से हटाएंगे, तो नीचे एलसीएम बना सकते हैं 12। तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, या फिर चाहो तो सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो नीचे 12 सभी में कॉमन है, कैंसिल कर दिया। तो इसकी रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 3, टोटल रेशियो कितनी है 13 और रुपये थे 1170। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 90। तो इसको रुपये मिलेंगे 9 6 के 54 540, इसको रुपये मिले थे 360, इसको मिले थे 270। तो ये रुपये उनको मिलते, लेकिन गलती से इस रेशियो में बांटे गए। यहाँ से टोटल रेशियो है 9, तो 9 बराबर 1170, एक रेशियो बराबर 130। तो इसको रुपये मिले 260, इसको मिले यहाँ से 390 और इसको मिले यहाँ से 13 चौके 52 520। तो किसको अधिक मिले हैं, इसको तो कम मिले, इसको 30 रुपये ज़्यादा मिले, इसको कितने रुपये ज़्यादा मिले। तो ये हो जाएगा 0 5 2। तो 250 रुपये अधिक मिले सी को, और इसको मिले थे 30 रुपये अधिक, लेकिन इसको तो कम मिले थे। तो सबसे ज़्यादा मिले हैं सी को, और कितने रुपये 250 अधिक, ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2 घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में है। पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ जाती है और दूसरी की 477 रुपये बढ़ जाती है। अब दोनों घड़ियों की लागत का अनुपात 11:20 है। दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत कितनी है। 2 घड़ी हैं और उनका कॉस्ट प्राइस CP1 CP2। तो इसका लागत था 16:23। ये रेशियो है, अगर हम इनको संख्या में बनाए तो मान लेते हैं इसकी लागत 16x थी, इसकी लागत 23x थी। तो पहली घड़ी की लागत में वृद्धि हुई 10% की, यानी कि अब हो जाएगी 110%। 10% बढ़ जाती है, यानी कि इसका 110% हम निकाल लेंगे। इतनी लागत हो गई अब, और इस घड़ी में 23x थी पहली लागत और ये बढ़ गई 477 रुपये। अब इन दोनों का अनुपात हो जाता है 11:20। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल और 10 से कैंसिल करेंगे, 10 नीचे आएगा। ऐसे समझ नहीं आया तो पूरा सोल्व कर लेते हैं। 16x नीचे 10, 23x प्लस में 477 बराबर 1/20। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 32x बराबर 23x प्लस में 477। 23x को इसे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर 477। x बराबर हो जाएगा 9 5 45, 9 3 27। तो x की वैल्यू होगी 53। पूछा था दूसरी घड़ी की लागत, यानी कि 23x की वैल्यू निकालनी है। तो 23 गुणा में 53, इकाई के अंक से देखें तो 9 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में है 1219। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। यदि मोबाइल फ़ोन P रुपये की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, और यदि Q रुपये पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। Q रेशियो P क्या होगा। Q रेशियो P हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 100। तो Q के लिए बोला था कि Q पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। इसका मतलब कितने में बेचा होगा 96 में। और P के लिए बोला है कि 12% का लाभ होता है, तो कितने में बेचा होगा 112 में। तो रेशियो निकाले तो 16 से कैंसिल कर सकते हैं, 16 6 के 96, 16 7 112, 6:7। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात निकालना है, पहली लाइन से हम इसको निकाल सकते हैं। पहली लाइन में बोला था कि विक्रय मूल्य का 4%, यानी कि SP का 4%, 4/100 कितना होता है 1/25। ये बराबर है क्रय मूल्य के 5% के, यानी कि 5/100 कितना होता है 1/20। इसके बराबर है, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5। तो SP CP को इधर लेके आएंगे, ये कितना हो जाएगा 5/4। पूछा क्या था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि CP रेशियो SP हमें बताना है। तो ये हो जाएगा 4:5, ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लाइन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी थी। यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात क्या होगा? प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, इसके बीच अनुपात दे रखा 1:5। यानी कि अगर हमने कोई वस्तु 5 में बेची तो 1 का प्रॉफिट कमाया तो कितने में खरीदी होगी? 4 में। तो कॉमन सेंस की बात है, 4 में खरीदी, 5 में बेच दी तो 1 का प्रॉफिट कमाया। पूछा क्या है? उस वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और सीपी के बीच में रेशियो निकालनी है। एसपी 5 था, सीपी 4 था, तो 5:4 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी वस्तु पर 15% की हानि हो तो उससे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का संगत अनुपात बताइए। कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 है। पूछा क्या इसने? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच रेशियो हमसे पूछी है। तो 15% की हानि होती है, खरीदी हमने 100 में, 15% की हानि हो गई तो बेचेंगे कितने में? 85 में। इसको कैंसिल कर लेते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 20 और 17 5 85, यानी कि 20:17 इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9, ए, बी और सी 6,000 रुपये निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। ए उसमें 1,000 रुपये का निवेश करता है तथा बी और सी 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ 2400 रुपये हो तो बताइए सी को कितना लाभ मिलेगा? ए, बी और सी ये तीनों 6,000 रुपये निवेश करते हैं टोटल, और ए ने निवेश किए 1,000 रुपये और बी ने निवेश किए 2:3 में। टोटल करते हैं 6,000, उसमें से ए ने निवेश कर दिए 1,000, तो दोनों कितने निवेश करेंगे? 5,000, और इनकी रेशियो कितनी है? 5 टोटल, और ये निवेश करते हैं 5,000, तो एक रेशियो किसके बराबर होगी? 1,000 की। यानी कि ये तो करेगा 2,000 निवेश और सी करेगा 3,000 निवेश। तो इनको रुपये में लिख लेते हैं। इसने किए 2,000 निवेश, इसने किए 3,000 निवेश। यदि वर्ष के लाभ में तो सब ने 1-1 वर्ष के लिए रखे, तो मल्टीप्लाई में 1 टाइम सभी का सेम है, तो प्रॉफिट की रेशियो क्या हो जाएगी? जो इन्वेस्ट की रेशियो थी, 3 0 से 3 0 कैंसिल, इसकी रेशियो 1, ये 2, ये 3। कुल कितना प्रॉफिट है रेशियो के अंदर? 6, और ये कह रहा है 2400 रुपये। पूछा क्या है? सी को कितना मिलेगा? तो सी की रेशियो 3 थी। सिमेट लगाएं तो इसको 2 से डिवाइड कर रखा है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1200, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है, सीपी और एसपी, इनका रेशियो 4:5 है। पूछा क्या है? लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक रेशियो का किसके ऊपर? 4 के ऊपर। 1/4 हमें डायरेक्ट याद है 25% होता है, नहीं तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी किसी कारोबार में क्रम से 3,000 रुपये और 2400 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष बाद 720 रुपये की हानि होती है तो बी को कितनी हानि होगी? हानि या लाभ उनके निवेश के अनुपात में है, तो यहाँ पर आपको हिंट भी दे दिया है। ए और बी है, ए करता है 3,000 रुपये निवेश और बी करता है 2400 रुपये निवेश, तो इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी? 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 6 से हो जाएगा, 6 5 30, 6 चौके 24, तो ये इनकी इन्वेस्ट की रेशियो हो जाएगी। अब हानि कितनी हुई है टोटल रेशियो में? 9, और इसने दे रखी 720। पूछा क्या है? बी को कितनी हानि होगी? तो 4 रेशियो में हानि होगी, सिमेट्री लगा लेते हैं। ये इसका 80 मल्टीपल है, 4 का 80 मल्टीपल देखेंगे तो 8 चौके 32 यानी 320 रुपये की हानि होगी, बी को, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात यानी कि सीपी और एसपी, इनकी रेशियो है 25:26। पूछा क्या है? मुनाफे का प्रतिशत, तो 1 का प्रॉफिट कमाया है 25 के ऊपर 1/25, 4% हो जाएगा, नहीं फिर 100 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, 9,36,000 रुपये के लाभ को 2:3:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता में बांटा जाना है। चारुदत्ता को कितने रुपए मिलेंगे? ये है यहाँ पर अनिरुद्ध, ये बलवंत और ये चारुदत्ता। इनमें हमें 9,36,000 रुपये बांटने, किस रेशियो में? 2:3:5। टोटल रेशियो कितनी है? 10 बराबर 9,36,000। पूछा क्या है? चारुदत्ता को कितने मिलेंगे? 5 हमें निकालना है, तो एक काम कर लेते हैं, ये कितना मल्टीपल हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0, 5 6 30, 5 3 15, 3 18 और 5 में 45 और 1 46, तो 4,68,000 रुपये मिलेंगे, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1,386 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा?
क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है। अब 23% की हानि होती है तो इसका मतलब वो 77 में बेचेगा और इसकी वैल्यू दे रखी है 1386। निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। तो सिमेट्री लगाएं तो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 7 77, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 छः 66। तो कितना मल्टीपल है ये इसका, 7 कम 7, 7 8 56। तो 100 का भी 18 मल्टीपल देखेंगे तो 1800 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15। एक ग्लास का विक्रय मूल्य 1965 रुपये है तथा हानि प्रतिशत 25% है। यदि विक्रय मूल्य 3013 रुपये है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस मान लेंगे कि 100 रुपये है तो 25% की हानि होती है, इसका मतलब 75 में बेचेगा और ये कह रहा है कि 1965 में बेचेगा। कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100। अब सिमेट्री लगा के देखें तो ये हो जाएगा 3 से 18, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो 4 का भी 655 मल्टीपल निकाल लेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छक्के 24 और 2 26। तो 2620 क्या है ये कॉस्ट प्राइस। फिर कह रहा है कि इसने इसे 3013 रुपये में बेचा तो ये एसपी हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा 3 और ये 9 में से 6 गए तो 3, तो 393 रुपये का प्रॉफिट हो गया कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि 2620 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। अब ये इसका 3 मल्टीपल है, 3 पंजे 15, तो 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16। एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात सीपी और एसपी, इसकी रेशियो दे रखी है 15:18। प्रॉफिट हमसे पूछा है तो प्रॉफिट हो जाएगा 3 का, किसके ऊपर, 15 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। 3 5 15, 5 से 16 करोगे 20, तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 17। विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है, यानी कि एसपी और सीपी। तो एसपी है 21 सीपी है 16। लाभ प्रतिशत पूछा है, खरीदी 16 में बेचती 21 में, 5 का प्रॉफिट कमाया 16 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 से कैंसिल करेंगे 25, तो 25 पंजे 125/4, तो 4 दिए 12, फिर जाएगा ये 1 पर, यानी कि 31 समथिंग होना चाहिए, एक ऑप्शन में है 31.25%। क्वेश्चन नंबर 18। डीई को एक मेज 30% के लाभ पर बेचता है तथा ई उसे एफ को 30% की हानि पर बेचता है। डी तथा एफ के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। 3% है डी ई एफ। डीई को बेचता है 30% के लाभ पर और ई बेचता है एफ को 30% की हानि पर। एग्जाम में आप ऐसे मत बनाना, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं डी का कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसने 30% के लाभ पर ई को बेचा, तो ई का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 130 में खरीदेगा वो। अब ई क्या करता है, एफ को बेचता है 30% की हानि पर, तो 30% की हानि यानी कि 10% तो हो जाएगा 13 और 30% हो जाएगा फिर 13 या 39, तो 39 कम में बेचता है, इसका मतलब 91 में बेचेगा। या डायरेक्ट निकाल सकते हो 130 उसका कॉस्ट प्राइस है, 30% हानि में बेचता है यानी कि 70 में बेचेगा, तो 13 7 91। पूछा क्या था, डी और एफ इन दोनों का रेशियो हमसे पूछिए, तो 100:91 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 19। एक कमीज के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसके रेशियो 32:37। लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है तो 5 का प्रॉफिट कमाएगा 32 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। 4 से कैंसिल करें 25, 4 8 32, तो 125/8, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 4 बचेगा और 8 5 40, तो 15 समथिंग होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है 15.63। क्वेश्चन नंबर 20। एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 4% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से 4/5, अगर अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 5 है तो 4 में उसने उसको बेचा और 4 में बेचने से 4% की हानि होती है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 है तो 4% की हानि होती है, तो इसका मतलब 96% में बेचेगा और इसकी वैल्यू कितनी है 4। निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 4/96 मल्टीप्लाई में 100, तो 4 से कैंसिल करेंगे
तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो 100/24, 2 से कैंसिल करें 4 से हो जाएगा, वैसे 4 छके 24 और ये 25, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 25/6। पूछा क्या है हमसे, घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो मार्क प्राइस 5 था, कॉस्ट प्राइस 25/6, दोनों साइड 6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये 6 फिर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो 5 से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 5, तो 6:5 इसका अनुपात हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 21, ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है और उसके बाद सी शेष राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपये है तो लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। 3 प्रश्न है ए, बी और सी। ए कुल पूंजी का 33.1/3%, तो 33.1/3% होता है 1/3। कुल पूंजी का हम मान लेते हैं कुल पूंजी 3 है, 3 मान लोगे तो 1 इसने निवेश कर दिया, फिर 2 रहेगी। अब 2 का 25% निकालेंगे और शेष 75% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसलिए हम एक काम कर लेते हैं 3 का दुगुना कर लेते हैं 6। अब 6 कुल पूंजी हो जाएगी, तो 6 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट में नहीं लेके आना चाहते। अब कुल पूंजी है 6, इसका 1/3 कितना हो जाएगा 2, तो ए कितना करता है निवेश 2 करता है। अब शेष कितनी रह जाएगी 4। अब शेष का 25% कौन करता है, बी निवेश करता है, तो इसका 25% यानी कि इसका चौथा हिस्सा कितना हो जाएगा 1, और शेष कितनी रह जाएगी फिर 3। 2 1 3 और 3 6, यानी कि टोटल 6 पूंजी हमने मानी थी। उसके बाद क्या बोला, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो यही लाभ हो जाएगा अगर टाइम सेम है, तो टाइम सेम ही दे रखा है, तो ये हो जाएगी 3 2 5 और 1 6, 6 रेशियो प्रॉफिट में है, ये बराबर है 1,62,000 के। पूछा क्या है, लाभ में ए का हिस्सा यानी कि 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, सिमेट्री लगाएं तो इसको 3 से डिवाइड कर रखा है, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 5 15, 3 चौके 12 और 3 0 यानी कि 54,000 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का तिगुना बी के दुगुने निवेश के तथा सी के 4 गुने निवेश के बराबर है। यदि कुल लाभ में सी के हिस्से में 4,863 रुपये आते हैं तो ए का लाभ कितना होगा। 3 प्रश्न है ए, बी और सी। क्या बोल रहा है कि ए के निवेश का 3 गुना यानी कि 3A किसके बराबर है, बी के निवेश के दुगने के यानी कि 2B के बराबर है, और 3A ही बराबर है किसके, 3A बराबर है सी के 4 गुने के बराबर यानी कि 4C के बराबर है, तो 3A इसके बराबर है और 3A इसके बराबर है, यानी कि सभी बराबर हो जाएंगे आपस में। अब यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो जब ऐसा पैटर्न दिखाई देता तो मैंने डायरेक्ट बता रखा ए रेशियो कितना हो जाएगा, इसको भूल जाओ, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 चौके कितना हो जाएगा ये 8। अब बी निकालना है तो इसको भूल जाओ, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3 चौके 12। सी निकालना है तो 4 को रहने दो, फिर बाकी दोनों की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, तो ये इनकी रेशियो हो जाएगी ए, बी और सी की। देखो 2 कॉमन है तो कैंसिल कर लो, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। टोटल रेशियो कितनी है 13, तो 13 रेशियो प्रॉफिट है। और ये कह रहा था कि इसमें कुल लाभ में सी का हिस्सा, इसने सी का हिस्सा दे रखा है, सी का हिस्सा 3 था, तो 3 को बराबर रखेंगे 4,863 के। पूछा क्या है, ए का लाभ यानी कि 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री देखें तो ये इसका मल्टीपल है 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1621 मल्टीपल है, इसका भी 1621 मल्टीपल निकालेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 4 एकम 4 और 2 6, तो 6484 रुपये ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, एक वस्तु को 14 से 2/7% लाभ पर बेचा जाता है, उस वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के मध्य क्या अनुपात होगा। 14 से 2/7% हमें डायरेक्ट याद कर रखा है, ये होता 1/7, इतना प्रॉफिट है, यानी कि ये नीचे क्या होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकलता है, तो ये है प्रॉफिट। अब कोई चीज़ खरीदी साथ में, एक का हमने प्रॉफिट कमा लिया, तो बेचेंगे कितने में 8 में। पूछा क्या था, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इसके बीच अनुपात, तो विक्रय मूल्य 8 है और ये 7 है, तो 8:7 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, किसी लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा।
क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर 400% का मुनाफा कमाता है, यानी कि प्रॉफिट कमाता है 400% का। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 4/1। लागत मूल्य पर नीचे क्या है, लागत मूल्य, और ये प्रॉफिट है। एक में कोई चीज़ खरीदी, 4 का मुनाफा कमा लिया, बेचेगा कितने में, 5 में। अब पूछा है अगर विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो और लागत मूल्य 100% बढ़ जाए, लागत मूल्य थी 1, सीपी कितना था 1, अब ये 100% बढ़ जाए तो 100% इसका कितना होगा, 1 ही होगा, तो 1 और बढ़ जाए तो कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो अब सीपी कितना है 2 और एसपी कितना है 5। तो पूछा क्या नए लाभ में, तो लाभ कितना हो गया यहाँ से 3 रुपये का। तो प्रॉफिट और एसपी में हमें रेशियो निकालनी थी। प्रॉफिट है 3, एसपी तो 5 ही है, तो 3:5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए ने 1,12,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने के बाद बी ने 80,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया तथा इसके 2 महीने के बाद सी ने 72,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए और सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से हिस्से के 9800 रुपये प्राप्त हुए तो कुल लाभ कितना था। 3 प्रश्न है, ए, बी और सी। ए ने निवेश किए थे 1,12,000 रुपये, बी ने निवेश किए थे 80,000 रुपये और सी ने निवेश किए थे 72,000 रुपये। और बी आया था 2 महीने बाद, ए के शुरू होने के 2 महीने बाद बी आया और बी ने निवेश करने के 2 महीने बाद सी आया था। फिर क्या बोला है कि व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए और सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए। अब व्यवसाय शुरू होने के बाद बोला, तो व्यवसाय शुरू होने के टाइम पे तो सिर्फ ए काम कर रहा था, उसके 2 महीने बाद बी आया है। तो बी को अब कितना टाइम हो गया काम करते हुए, 8 महीने हो गए, क्योंकि 2 महीने ये लेट था। तो इसने 8 महीने के लिए 80,000 रुपये रखे, उसके बाद 8,000 रुपये निकाल लिए, तो कितने बचेंगे 72,000 रुपये। अब सी को कितना टाइम हो गया, व्यवसाय शुरू होने को तो 10 महीने हो चुके हैं पूरे, लेकिन सी को कितना टाइम हो गया, क्योंकि ये 4 महीने लेट था। बी खुद 2 महीने लेट था और उसके भी 2 महीने बाद सी आया था, तो सी 4 महीने लेट है। तो सी ने अब तक 4 महीने ही काम किया है। 4 महीने लेट था यानी कि 6 महीने काम किया भाई, क्योंकि टोटल 10 महीने अब हो चुके हैं और सी 4 महीने लेट था, तो 6 महीने इसने काम कर लिया है। अब इसने 8,000 रुपये वापस निकालिए, तो बचेंगे कितने 64,000 रुपये। फिर बोला कि यदि वर्ष के अंत में बी को 9800 रुपये प्राप्त हुए तो कुल लाभ कितना होगा। तो वर्ष के अंत में 1 वर्ष तक इन्होंने काम किया है, तो ये तो स्टार्टिंग से ही काम कर रहा है, यानी कि इसने तो 12 महीने काम किए हैं। इसने कितने महीने काम किए, 10 तो महीने यहाँ पर हो गए, अब बच गए इसके 2 महीने। कुल मिलाकर 8 और 2 10 महीने इसने काम किया है, क्योंकि 2 महीने लेट था। अब इसके यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, तो 6 और 2 8 महीने इसने काम किया, क्योंकि 4 महीने ये लेट आया था। इसको सोल्व कर लेते हैं, प्रॉफिट की रेशियो निकाल लेंगे। कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करते समय आपको ध्यान देना कि सभी में ही वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए। 3 0 सभी में है, कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद इसमें है 8 कॉमन, तो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72 और ये हो जाएगा 8 कैंसिल। 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 एकम 8 बचेगा 3, 8 चौके 32। और कुछ कैंसिल होता हो, 2 कैंसिल हो रहा है, तो 2 कैंसिल, यहाँ से ये 2 कैंसिल, 2 3 6 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 7। अब कुछ कैंसिल नहीं होता, इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 7 84 और यहाँ से 40 और 9 49 और यहाँ से 9 3 27 और 8 35। तो ये इनकी रेशियो हो जाएगी प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट में बी की रेशियो है 49 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी 9800। 49 बराबर किसके, 9800 को। तो कुल लाभ कितना होगा, कुल लाभ इनको ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 और 9 18, असल 1 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 168। सिमेट्री लगाएं तो इसका 200 मल्टीपल है, तो 49 का इसका 168 का भी 200 मल्टीपल निकाल लेंगे। 2 0, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3, 33,600 रुपये का कुल प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 26।
एक्स और वाई 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है जबकि वाई अपनी पूंजी का 60% निकालता है। 6,84,000 रुपये के लाभ में एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 2 पर्सन है एक्स और वाई, ये करते हैं 3:5 की रेशो में निवेश। तो हम काम करते हैं कि इनको वैल्यू बना लेते हैं, क्योंकि इसने बोला कि 50% जोड़ता है 60% निकालता है, तो रेशियो का इसमें सोल्व करेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको 3,000 बना लेंगे, इसको 5,000 बना लेंगे। वो आपकी मर्जी है, चाहो तो 30,000 बना लो, चाहो तो 50,000 बना लो, 300 बना लो, चाहे 500 बना लो, आंसर सेम आएगा। फिर बोला कि 5 महीने बाद, यानी कि 5 महीने तक तो 3,000 ऊपर रखे, उसके बाद 50% और जोड़ दिया, तो 3,000 का 50% कितना होगा 1,500, तो 1,500 रुपये और जोड़ दिए, तो अब ये हो जाएंगे 4,500 रुपये। और वाई के लिए बोला है कि 5 महीने बाद, यानी कि 5 महीने तक तो 5,000 रुपये रखे और उसके बाद 60% निकाल लिए, तो रहेंगे कितने 5,000 के 40% रह गए, तो 500 के 20, यानी कि अब रह गए ये 2,000 रुपये। फिर क्या बोला है, वर्ष के अंत में, तो 5 महीने के लिए यहाँ पर रखें, यहाँ पर कितने महीने के लिए रखेगा 7 महीने के लिए, और ये भी 7 महीने के लिए। प्रॉफिट की रेशियो निकाल लेते हैं, कुछ कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर लेते हैं। सभी में 2 0 कॉमन है, कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद सभी में 5 कॉमन है, 5 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा ये 9 और 5 के 20। अब ये हो जाएगा 30 यहाँ पर है, और ये हो जाएगा 9 7 63 और 30 93, और यहाँ से हो जाएगा ये 50 था यहाँ पर और ये था 28, यानी कि 78। तो ये इनके प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। टोटल प्रॉफिट इसने दे रखा था 6,84,000 रुपये। इनको ऐड करें तो 3 और 8 11, 9 और 7 16 और 1 17, 171 बराबर 6,84,000। पूछा क्या है, एक्स का हिस्सा यानी कि 93 की वैल्यू निकालनी। सिमेट्री लगाई तो ये इसका मल्टीपल है 4 मल्टीपल और 3 0, 4,000 मल्टीपल है। इसका भी 4,000 मल्टीपल निकालेंगे तो 3 0, 4 3 12, 4 9 36 और 1 37, तो 3,72,000 रुपये, यानी कि 3.72 लाख। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 27, और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। 40 रुपये प्रति केजी कीमत वाली चीनी को 48 रुपये प्रति केजी कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जाए। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन लगाएंगे, पहले प्रकार की जो चीनी है उसका रेट है 40 रुपये और दूसरे प्रकार की चीनी है 48 रुपये। अब ध्यान देना है, एलिगेशन जब भी लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखेंगे बीच में, तो इन तीनों क्वांटिटी ये सेम होनी चाहिए तभी हम एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन इसने दे रखा कि 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचकर, यानी कि ये एसपी है और ये दोनों सीपी हैं, तो अब इसको भी हमें सीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। तो 54 रुपये में बेचकर 20% का लाभ होता है। सीपी है यहाँ पर 20% का लाभ होता है, यानी कि सीपी के 120% पर बेचेगा, तो सीपी का 120%। अब ये एसपी है, इसकी वैल्यू में रखिए 54। इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 सिक्के 12, 2 5 10, 6 से सोल्व करेंगे 6 में 54, तो सीपी हो जाएगा यहाँ से 5 में 45 रुपये। तो यहाँ पर कितना आएगा अब 45। अब तीनों सीपी हो गए हैं, अब एलिगेशन लगा सकते हैं। ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ से 48 में से 45 माइनस करेंगे 3, तो 3:5 ऑप्शन 1। इस रेशियो में वो उसको मिश्रण करेगा। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।